का कानून बनाया जाए। दुर्भाग्य से आज मोदी सरकार ने दो बड़ी बातें और संसद के पटल पर कही। जब देश के कृषि मंत्री से पूछा गया कि कृषि की खेती की एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे या नहीं, तो वो सरेआम उसे टाल गए। जब ये पूछा गया कि किसान को कर्ज से राहत मिलेगी या नहीं, तो उससे भी वो इनकार कर गए। ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है। हमारी सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी से मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या इन किसानों की शहादत के बाद, क्या पूरे देश के किसान के लुटने के बाद आप फिल्म के माध्यम से उन्हें राहत देंगे? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बगैर किसी देरी के किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाकर इसी संसद के सत्र में एमएसपी की गारंटी का कानून पारित किया जाना चाहिए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है। किसानों पर लाठीचार्ज, किसानों के रास्ते में नश्तर और कीलें बिछाने की बजाय किसानों को दिल्ली आने दिया जाए और शांति प्रिय तरीके से उनके प्रतिनिधि मंडल से बात हो, और ये घोषणा बाकायदा प्रधानमंत्री जी किसानों से बात कर देश के सामने और इनका कानून बनाया जाए। दुर्भाग्य से आज मोदी सरकार ने दो बड़ी बातें और संसद के पटल पर कही। जब देश के कृषि मंत्री से पूछा गया कि कृषि की खेती की एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे या नहीं, तो वो सरेआम उसे टाल गए। जब ये पूछा गया कि किसान को कर्ज से राहत मिलेगी या नहीं, तो उससे भी वो इनकार कर गए। ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है। हमारी सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी से मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या इन किसानों की शहादत के बाद, क्या पूरे देश के किसान के लुटने के बाद आप फिल्म के माध्यम से उन्हें राहत देंगे? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बगैर किसी देरी के किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाकर इसी संसद के सत्र में एमएसपी की गारंटी का कानून पारित किया जाना चाहिए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है। किसानों पर लाठीचार्ज, किसानों के रास्ते में नश्तर और कीलें बिछाने की बजाय किसानों को दिल्ली आने दिया जाए और शांति प्रिय तरीके से उनके प्रतिनिधि मंडल से बात हो, और ये घोषणा बाकायदा प्रधानमंत्री जी किसानों से बात कर देश के सामने और